जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धीरज स्टडी 2.0 के ऊपर। आज के सेशन में हम साइंस मैथ में ऑल ओवर कैटेगरी के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे कि दो गुना की जो मेरिट आई है, 2 गुना या 2.5 गुना, कुछ कैटेगरी में 2 गुना है, कुछ में 2.5 गुना है, और जो पीएच कैटेगरी में है उनमें लगभग 3 गुना 4 गुना या ज़्यादा भी है। पर जैसी भी है, हम लगभग 1 गुना की कट ऑफ कितनी किया जा सकती है, उसमें हम पहले सामान्य की कट ऑफ पे बात करेंगे। सामान्य में मैं बात करूँ तो जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। उसके बाद में हम बात करेंगे एक्स सर्विसमैन। उसके बाद में बात करेंगे विडो, डिवोर्सी, और फिर एट द एंड पीएच कैटेगरी। ये दोस्तों बिल्कुल पीएच कैटेगरी में कितनी क्या मेरिट जाने वाली है, इन सभी पर हर एक बिंदु को लेके हम पूरी चर्चा करेंगे। साथ ही मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि रिजल्ट आने से पहले लगभग 1 महीने पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को एक सेफ रेंज बताई थी कि इतने नंबर अगर किसी कैंडिडेट के आ रहे हैं लगभग 5 से 6% डिलीट होने के बाद में, तो बिल्कुल सेफ़ है। तो यहाँ पे लगभग 1 या 2 कैटेगरी को मैं छोड़ दूँ तो उसके बाद में बाकी कैटेगरी की कट ऑफ बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में गई है। मेरी सेफ रेंज को एक भी कट ऑफ पार नहीं करेगी। आप लोग देख लेना, मैं आप लोगों को अभी स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे डालूंगा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में कितनी क्या कट ऑफ बताई है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने क्या कट ऑफ बताई थी, और आगे जब मैं ये कट ऑफ बताने वाला हूँ तो आप मैच करके देख लेना। इसमें कोई दिन रात का अंतर नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर हम लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ अनुमान से कोई नहीं बता सकता। एक अनुमान होता है, वहाँ पे 3 से 4% ऊपर नीचे हो सकते हैं। वैसा अनुमान मैंने भी आप लोगों को दिया था, और इसी प्रकार मैंने एसएसटी और हिंदी में भी अनुमान दिया था, और वो अनुमान मेरे काफ़ी सटीक साबित हुए हैं। हालांकि उन वीडियो को ज़्यादा कैंडिडेट ने देखा नहीं था, क्योंकि सब ये देखते हैं कि ये चैनल छोटा है तो छोटे चैनल पे कट ऑफ सही नहीं बताई जाएगी। पर मैंने मेरे अनुभव से जो कट ऑफ बताई वो लगभग पूरी एक्यूरेसी के साथ में गई है। आप मेरे पुरानी वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही मैंने आप लोगों को मार्किंग का वीडियो भी दे रखा है, जहाँ पे मैंने आप लोगों को किस प्रकार से मार्किंग करनी है, अगर कितने क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं तो किस प्रकार मार्किंग होगी, किस प्रकार आप लोगों को फ़ायदा होगा, अनअटेम्प्ट पर्सन का आप लोगों को फ़ायदा होगा या नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनकी ये भी क्वेरी रहती है कि सर, डिलीट होने वाले पर्सन में वो पर्सन जो हमने अटेम्प्ट नहीं किए, अगर वो डिलीट होते हैं तो उसका फ़ायदा होता है क्या। तो इन सभी पे मैंने आप लोगों को वीडियो दे रखा है। वो रीट लेवल फर्स्ट के नाम से दे रखा है, पर वो वीडियो सभी के लिए उपयोगी है। और अब इस वीडियो में हम हर एक कैटेगरी पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइंस मैथ की फाइनल कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है, किस रेंज तक रुकेगी। तो उससे पहले हमें जो सीटें हैं उनका वर्गीकरण देखना अति आवश्यक है। तो हम पहले कितनी सीटों में से कितनी सीटें हमें मिलने वाली हैं उन पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ सामान्य कैटेगरी में, तो लगभग ये जो सीटें हैं ये एडवर्टाइजमेंट के अंदर दिखाई गई हैं, पर वहाँ पे नीचे हॉरिजॉन्टल आरक्षण की एक सारणी दी हुई है, उसमें ईएक्सएम, पीएच और एसपी की सीटें हैं। अब इन सीटों में से और ये सीटें हटाने के बाद में जो सीटें बचती हैं वो मिलेगी सामान्य कैंडिडेट को। तो इस प्रकार यहाँ पे मैं बात करूँ तो लगभग 246 सीटों में से सामान्य कैंडिडेट को मिलने वाली सीटें हैं 198। सामान्य महिला की 70 में से मिलेंगी 60, विधवा की 28 और डाइवोर्स की लगभग 7। इस प्रकार आपने जनरल की सीटों का वर्गीकरण देख लिया है। अब मैं बात करूं कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो इश्यू है वो है कि क्या सर, जो महिला है वो इस सामान्य की सीट पे आ सकती है क्या। जो ये सामान्य महिला है वो यहाँ पे इस सामान्य की सीट पे आ सकती है क्या। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि लगभग आप मान के चलें कि एक भर्ती है, उसके अंदर लगभग 10 सीटें हैं, जिसमें से 30% आरक्षण आप सब लोग जानते हैं कि महिला का होता है। कि 30% का मतलब 10 में से 3 महिलाएं वहाँ पे सिलेक्ट करनी अति आवश्यक है। कंपलसरी है कि 3 तो महिला लेनी है। मतलब 3 से ज़्यादा महिला हो सकती है पर 3 से कम नहीं हो सकती। तो यहाँ पे लगभग 3 महिला तो 7 सामान्य कैंडिडेट, सामान्य में महिला और पुरुष दोनों। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि लगभग जैसे ही मेरिट निकाली तो मेरिट में 1 से 10 तक हमें लगभग 2 ही महिला मिली। वो आप मान सकते हो कि 1 से लेके 4 तक पुरुष कैंडिडेट थे, 5 नंबर पे महिला थी, फिर 6 नंबर से आगे
लेके 10 तक फिर वापस पुरुष थे। अब हमें 10 कैंडिडेट लेने हैं, पर 10 में 3 महिला होनी बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे हम जो 10 से नीचे की महिलाएं हैं वो 11 पे भी हो सकती है, वो 12 पे भी हो सकती है, वो 13-14 पे भी हो सकती है, वो 15-16 पे भी हो सकती है। तो उन दोनों महिला को ऊपर लेके आएंगे, तो उन दोनों महिलाओं को सेलेक्ट करेंगे, तो ऊपर से 2 कैंडिडेट को हटाएंगे। जैसे 1 से 4 तक पुरुष थे और 5 नंबर पे महिला थी, तो अब 6 से लेके 10 तक जो पुरुष हैं उनमें से 9 और 10 नंबर का जो पुरुष है, 9 और 10 नंबर का, उसको तो बाहर कर देंगे और उसकी जगह किसको लेंगे, जो 13 और 14 नंबर पे महिला थी उसको अंदर लेंगे। इस प्रकार 10 कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे। तो आप समझ गए होंगे। अब आगे कहानी ये है कि 3 महिलाएं तो हो सकती हैं, पर महिलाएं 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं। महिला 10 में से 4 भी ले सकते हैं, 10 में से 5 भी महिला आ सकती है, 10 में से 6 भी महिला आ सकती है। कहने का मतलब है कि महिला के आने पे बाउंडेशन नहीं है। कम से कम 3 लेनी, पर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लेनी इस पे कोई अभी तक पाबंदी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ओबीसी की सीटों का वर्गीकरण किस प्रकार है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ओबीसी की सामान्य सीटें हैं 143, सामान्य महिला की 40, विधवा की 16, डाइवोर्स की 4। इस प्रकार ईएक्सएम, पीएच और एसपी इनका लगभग 18.5% जो रिजर्वेशन होता है, इनकी सीटें होती हैं, वो हटाने के बाद में लगभग सामान्य कैंडिडेट के पास बचती है 116, सामान्य महिला के पास बचती है 32, विधवा के पास 13 और डाइवोर्स के पास 7। इसी प्रकार मैं आगे बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो ईडब्ल्यूएस में लगभग 68 सीटें हैं सामान्य की, 20 सीटें सामान्य महिला की, विधवा की है 8 सीटें और डाइवोर्स की है 1 सीट। अब यहाँ पे मैं ईएक्सएम, पीएच और एसपी की सीटें हटाऊँ तो यहाँ पे सामान्य को मिलती है 64 सीट, सामान्य महिला को मिलती है 19 सीट, विधवा को मिलती है 3 सीटें और डाइवोर्स को मिलती है 6 सीटें। अब बच्चों के ये भी कंफ्यूज होगा कि सर डाइवोर्स की जब यहाँ पे 1 सीट थी तो डाइवोर्स को 6 सीटें कैसे मिली। तो इसका एक सीधा सीधा आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो 8 विधवा महिलाएं थी ना, वो 8 विधवा में से 3 ही विधवा महिला मिली। तो यहाँ पे जो बाकी 5 बची है ना, वो यहाँ पे ऐड कर दी गई हैं और ये 6 हो गई हैं। और अब 6 कौन सी महिलाएं लगेंगी, डाइवोर्स। और अगर ये विधवा और डाइवोर्स दोनों ही महिलाएं ना मिले अपनी कैटेगरी के अंदर, तो इसी कैटेगरी की जो सामान्य महिला है ना, उससे इनकी सीटों को भर दिया जाता है। कहने का मतलब ये सीटें इनको मिल जाती है अगर विधवा और डाइवोर्स ना मिले तो। अब मैं बात करूं एमबीसी कैटेगरी में, तो एमबीसी में लगभग आप देख सकते हैं कि सामान्य की सीटें हैं 34, सामान्य महिला की 10, विधवा की 4, डाइवोर्स की एक भी सीट नहीं है। पर यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि सामान्य की तो 30 है, महिला की 9 है, विधवा की 1 है और यहाँ पे डाइवोर्स को भी 3 सीटें मिल रही हैं। क्यों मिल रही हैं? क्योंकि यहाँ पे जो विधवा थी वो केवल 1 मिली है और 3 विधवा की सीटें डाइवोर्स को मिल जाएंगी। अब मैं बात करूँ एसटी की सीटों के ऊपर, तो एसटी में लगभग सामान्य की 82, सामान्य महिला की 23, विधवा की 9 और डाइवोर्स की 2। अब इनमें मैं एएक्सएम, पीएच और एसपी का जो रिजर्वेशन सीट है उनको हटाऊं तो ये बचती है 76, 21, 1 और यहाँ पे हो जाती है 10, क्योंकि 9 में से 1 तो विधवा महिला मिल चुकी है, बाकी 8 जुड़ गई हैं डाइवोर्स के अंदर। अब हम देखते हैं एससी की सीटों का वर्गीकरण कि एससी में लगभग 109 के सामान्य, 31 सामान्य महिला, विधवा 12 और डाइवोर्स 3। अब मैं ईएक्सएम, पीएच और एसपी हटाऊं तो लगभग जो सामान्य है वो मिलेंगे 102, सामान्य महिला मिलेगी 29, विधवा मिलेगी 2 और डाइवोर्स मिलेंगी 13। इस प्रकार आप लोगों ने जो सीटों के वर्गीकरण का गणित है वो भली भांति समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि किस कैटेगरी में कितने नंबर तक का और किस रेंज तक का बच्चा बिल्कुल सेफ है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी में लगभग कितने नंबर तक का बच्चा सेफ है, तो यहाँ पे जो आप ये लोग रेंज देख पा रहे हैं, ये वाली रेंज, इसमें इस रेंज तक का और इतने नंबर तक का बच्चा हरिशंकर डुड्डी जी बिल्कुल सेफ हैं। यहाँ तक हरिशंकर डुड्डी जी की जो रैंक है, उनकी रैंक तक का बच्चा बिल्कुल जनरल में सेफ है, क्योंकि यहाँ पे लगभग आप लोगों को मैंने जैसा पहले बताया था कि 198 सीटें सामान्य में, 60 सीटें महिला में। अब दोनों को मर्ज करके जब निकाला गया तो लगभग 258 सीट तक जो बच्चे हैं वो बिल्कुल सेफ रेंज के अंदर हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हरिशंकर डुड्डी जी की जो रैंक है वहाँ तक का बच्चा बिल्कुल सेफ है। आप लोग भले तो
ये जो रेंज है यहाँ तक कि महिला और पुरुष दोनों की यही मेरिट है, लगभग 222.5070। सामान्य की और सामान्य महिला की यही रेंज और यही रैंक है, कट ऑफ बिल्कुल सेम आने वाली है। अब मैं बात करता हूँ कि ओबीसी की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो लगभग जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ये विकास जी नागर हैं, इनकी रेंज तक का जो भी सामान्य पुरुष हो चाहे सामान्य महिला हो, यहाँ तक दोनों बिल्कुल सेम है। क्योंकि ओबीसी कैटेगरी में भी लगभग 116 और 32 दोनों को जब जोड़ा जाता है तो ये निकल के आते हैं लगभग 148। अब ओबीसी के लगभग 148 कैंडिडेट को मैं ऊपर से जनरल को छोड़ते हुए सिलेक्ट करूँगा तो वो रेंज आएगी जो विकास जी नागर की रैंक है वो। कट ऑफ की मैं बात करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि जो ये कट ऑफ है ये रहने वाली है, और ये जो रैंक आप लोग देख पा रहे हैं ये ओबीसी कैटेगरी के लिए सेफ रैंक है, सामान्य महिला और सामान्य पुरुष दोनों के लिए। अब मैं बात करता हूं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है। तो अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ क्या जा सकती है। तो ईडब्ल्यूएस में जो रण सिंह जी हैं वहाँ तक का जो भी सामान्य कैंडिडेट है वो महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं। तो 824 रैंक तक जो भी कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। अब मैं बात करता हूँ कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सामान्य महिला की मेरिट कितनी जा सकती है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मैं सामान्य महिला की मेरिट की बात करूं तो सामान्य महिला की मेरिट जो मेरिट रहने वाली है वो जो ज्योति जी जोशी की रैंक है, यहाँ तक कि जो भी महिला है वो बिल्कुल सेफ है। अब आप बोलोगे कि सर बाकी कैटेगरी की तो सेम बताई और इसकी अलग अलग कैसी है। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि जो सामान्य की सीटें होती है, सामान्य महिला की सीटें होती हैं, इन दोनों सीटों को जोड़ के और बाद में एक रैंक सेलेक्ट की जाती है। उस रैंक में जितनी महिलाएं मिल जाएं उतनी ठीक है, अगर उतनी महिलाएं जितनी अपने को चाहिए वो नहीं मिल पाती तो उस रैंक से नीचे आना पड़ता है। तो ईडब्ल्यूएस में वही कहानी हुई है। ईडब्ल्यूएस में लगभग जो रैंक मैंने आप लोगों को बताई थी ऊपर, वहाँ तक लगभग 14 महिलाएं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मिली थी, और हमको लगभग कितनी चाहिए ईडब्ल्यूएस की, 19 महिलाएं चाहिए। तो इसके लिए हमको नीचे आना पड़ा, और जो महिला मिली है, जो हमको 19 महिलाएं मिली हैं वो मिली है ज्योति जी जोशी की जी वो रैंक है और जो नंबर है वहाँ तक। तो ज्योति जोशी के जो नंबर और रैंक है वहाँ तक जो भी महिला है वो बिल्कुल सेफ है, वो बिल्कुल भी ना घबराएं, उनका सिलेक्शन श्योर होने वाला है। बात करेंगे एमबीसी कैटेगरी में सामान्य कहाँ तक सेलेक्ट होंगे। तो एमबीसी कैटेगरी में सामान्य की बात करूँ तो लगभग जो अंकित कुमार गुर्जर जी की रैंक है, यहाँ तक का जो भी सामान्य है वो पुरुष और महिला दोनों हो सकते हैं। मैंने आपको पहले ही वीडियो की शुरुआत में बता दिया है कि सामान्य की सीट पे पुरुष भी आ सकता है, महिला भी आ सकती है। तो इस प्रकार लगभग अंकित कुमार गुर्जर जी की रैंक है और जो नंबर है वहाँ तक जो बच्चा है वो बिल्कुल सेफ है, और उसको किंचित भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैंने लगभग एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन और पीएच कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको बिल्कुल बाहर करके, और जो प्योर बिल्कुल एकदम सिलेक्टेड सीटें बचती हैं उनके ऊपर ये मेरिट बताई है। तो अंकित कुमार गुर्जर जी की रैंक तक जो भी एमबीसी का कैंडिडेट है वो बिल्कुल सेफ है। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो एमबीसी की महिला है वो कहाँ तक सेफ है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि जो सोनिया जी हैं इनकी जो रैंक है वो है लगभग 2966। यहाँ तक कि जो भी एमबीसी महिला है वो बिल्कुल सेफ है, उसको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे की कैटेगरी पे चर्चा करते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि एससी कैटेगरी की सामान्य की मेरिट कितनी जा सकती है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि जो 2752वीं रैंक, 2752वीं रैंक और 203.2770 नंबर तक का बच्चा एससी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। ये दोस्तों बिल्कुल एससी कैटेगरी के अंदर ये बच्चा बिल्कुल सेफ है, 2752वीं रैंक और 203.2770। अब हम बात करेंगे कि एससी में महिला की मेरिट कितनी जा सकती है। तो अब एससी कैटेगरी में मैं महिला की बात करूं तो लगभग 3371 नंबर की मैं बात करूं तो लगभग 201.50516 201.0516 की रैंक तक की जो महिला कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल सेफ है, और उनको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।
3371 रैंक। नंबर की बात करूं तो 201.0516। अब हम बात करते हैं अगली कैटेगरी एसटी कैटेगरी के ऊपर। हम अपनी जो एसटी कैटेगरी है उसके ऊपर बात करते हैं। तो एसटी कैटेगरी में लगभग जो आप लोग कितनी रैंक और कितने नंबर तक का बच्चा बिल्कुल सेफ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो अभिषेक मीणा जी हैं, इनकी रैंक तक का चाहे सामान्य कैंडिडेट हो चाहे सामान्य महिला कैंडिडेट हो, जो भी इनकी रेंज तक है वो बिल्कुल सेफ है। इनकी रेंज की मैं बात करूं तो इनकी रैंक है लगभग 4814। कट ऑफ की मैं बात करूं तो लगभग है 197.1549। इतने नंबर और इतनी रैंक के अंदर जो भी बच्चा एसटी का है, वो चाहे सामान्य है चाहे सामान्य महिला है, कोई भी है, वो बिल्कुल सेफ है। और एसटी की सामान्य महिला और सामान्य पुरुष दोनों की मेरिट इक्वल जाएगी, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इस प्रकार हमने जनरल के ऊपर, फिर ओबीसी के ऊपर, फिर ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी पे पूरी चर्चा कर ली है। अब हम आगे चर्चा करेंगे जो एक्स सर्विसमैन है उनकी कट ऑफ के ऊपर, फिर डिवोर्सी, फिर जो विडो कैटेगरी है उसके ऊपर, और एट द एंड हम बात करेंगे जो पीएच कैटेगरी है उनकी कट ऑफ क्या रह सकती है। अब हम बात करते हैं कि एक्स सर्विसमैन किस कैटेगरी में और किस रैंक तक सेलेक्ट होंगे। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो लगभग जनरल कैटेगरी में 43 सीटें हैं और 43 के 43 एक्स सर्विसमैन मिले हैं। कट ऑफ और सेफ रैंक की मैं बात करूँ तो लगभग 128.4413 नंबर, और रैंक की मैं बात करूँ तो लगभग 90,891 की रैंक तक जो एक्स सर्विसमैन है जनरल का है वो बिल्कुल सेफ है। अब मैं बात करूँ ओबीसी में, तो ओबीसी में लगभग 25 कैंडिडेट लेने थे और 25 के 25 मिल भी गए हैं। और कितनी कट ऑफ और कितनी रैंक तक मिले हैं तो उनकी मैं बात करूं तो लगभग ओबीसी में 104.3099 अंक, और रैंक की मैं बात करूं तो लगभग 1,14,467वीं रैंक तक का जो अक्सर इसमें ओबीसी का है वो बिल्कुल सिलेक्ट है। मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो ईडब्ल्यूएस में लगभग जितने भी कैंडिडेट चाहिए थे उनमें से एक कैंडिडेट मिला है। कहने का मतलब ईडब्ल्यूएस के जो एक्स सर्विसमैन वो ऑल सेलेक्ट हैं। एमबीसी की बात करूं तो 2 कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन मिले हैं। एससी की बात करूं तो 1, और एसटी की बात करूं तो भी 1। इस प्रकार इन सभी में जो भी एक्स सर्विसमैन हैं वो बिल्कुल ऑल सेलेक्ट हैं, उनकी कोई भी कट ऑफ नहीं जाएगी, वो आगे मेरिट के अंदर ऑल सेलेक्ट लिखा हुआ आएगा। अब मैं बात करता हूँ कि विडो की कट ऑफ क्या जा सकती है। तो विडो की भी मैंने यहाँ पे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी सभी की अलग अलग बताने की कोशिश की है, और कितनी विडो कैंडिडेट मिल रही हैं ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि जनरल के अंदर 28 विडो कैंडिडेट, और कट ऑफ की मैं बात करूँ तो 133.3427, रैंक की मैं बात करूँ तो लगभग 81,738वीं रैंक तक की जो विडो है। अब मैं बात करूँ ओबीसी में 13 महिला मिली और ओबीसी में ऑल सिलेक्ट आएगा। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में 3 विडो महिलाएं मिली हैं, एमबीसी में 1, एससी में 2 और एसटी में 1। इस प्रकार ये विडो कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट होंगी। जनरल को छोड़ दूं तो बाकी सभी कैटेगरी में सभी महिलाएं ऑल सिलेक्ट आएंगी। अब मैं बात करता हूं कि तलाकशुदा की कट ऑफ क्या जा सकती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लगभग जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एसटी सभी पे बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं कैंडिडेट की बात करूँ तो जनरल में लगभग 7 डिवोर्सी कैंडिडेट लेने थे, तो इनकी कट ऑफ रहने वाली है 198.9390, रैंक है 4108। कट ऑफ और रैंक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ ओबीसी में। ओबीसी में 4+3। अब ये आप लोग सोचोगे 4+3 क्या है, तो यहाँ पे 4 तो ओबीसी में डिवोर्सी की सीट थी, और 3 सीट वो है जो विडो थी वो नहीं मिली। इस प्रकार इनकी सीटें बढ़ के और इनकी जो सेफ रैंक और नंबर है वो है 183.3709 से, और रैंक है 12,578। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे जो कट ऑफ है वो सेफ है 169.5775। रैंक की मैं बात करूँ तो लगभग 25,639। एमबीसी में बात करूँ तो लगभग जितनी भी जो तलाकशुदा महिलाएं हैं वो ऑल सेलेक्ट हैं। एससी की बात करूँ तो लगभग एससी के अंदर 148.3474 नंबर, और रैंक की मैं बात करूँ तो लगभग 55,649 रैंक तक की जो महिला है वो बिल्कुल सेफ है डिवोर्स कैटेगरी में।
मैं बात करूं एसटी कैटेगरी में, तो एसटी कैटेगरी में लगभग जितनी भी डिवोर्स महिलाएं हैं वो सारी ऑल सेलेक्ट आएंगी, उनकी कोई भी मेरिट नहीं रहने वाली है। इस प्रकार मैंने तलाकशुदा का भी डाटा आपको यहाँ पे दे दिया है और आप लोग अपनी स्क्रीन पे भी इस चीज़ को भली भांति देख सकते हैं। अब मैं बात करूं पीएच कैटेगरी में कट ऑफ क्या जा सकती है, तो सबसे पहले मैं बात करूं बीएलवी की कट ऑफ लगभग 146.6761। रैंक की मैं बात करूं तो लगभग 58,500। एचआई की बात करूं तो एचआई ऑल सेलेक्ट आएंगे। एमएमआईडी की बात करूं तो एमएमआईडी की ऑल सेलेक्ट आएंगे। 5 ही कैंडिडेट हैं जो पूरे रिजल्ट के अंदर पास हुए। एलडीसीपी की मैं बात करूं तो एलडीसीपी में लगभग थोड़ी सी मेरिट जाने वाली है, लगभग जिस किसी कैंडिडेट के 180.7042 नंबर है। रैंक की मैं बात करूं तो रैंक है 14,626 रैंक तक का जो भी एलडीसीपी कैंडिडेट है वो बिल्कुल सेफ जोन में है, उसको कोई बाहर नहीं करने वाला। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एट द एंड और भी बता दूँ कि यहाँ पे मैंने अपना 100% दिया है सीटों को प्योर करने में। फिर भी इन सीटों के अंदर अगर फेरबदल भी होगा तो कोई 1-2 कैंडिडेट ऊपर ही या 2 कैंडिडेट नीचे हो सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं होगा कि 20 कैंडिडेट नीचे चली गई, 20 कैंडिडेट ऊपर चली गई। ये मेरा एकदम बिल्कुल सटीक आंकड़ा है, आप किंचित भी ना घबराएं। 2 से 4 नंबर का हेरफेर हो सकता है, मतलब रैंक के अंदर 4 नंबर रैंक ऊपर जा सकती है या 4 नंबर रैंक नीचे आ सकती है, पर यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रकार हमने सभी कट ऑफ के ऊपर पूरी चर्चा कर ली है। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि हमने प्रत्येक कैटेगरी के ऊपर पूरी चर्चा की है। मेरे हिसाब से मैंने किसी भी कैटेगरी को नहीं छोड़ा है। अब आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार मैंने आप लोगों को पहले प्योर सीट का डाटा बताया है कि 18-18.5% हमको पहले सीटें अलग करनी रहती हैं, फिर जो सीटें बचती हैं उनके ऊपर मेरिट डिसाइड होती है। और मेरिट में भी किस प्रकार से महिला कैंडिडेट को लिया जाता है, क्योंकि मैं जानता हूँ अभी भी इस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आएंगे कि महिला सिलेक्ट नहीं हो सकती, पर हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। हॉरिजॉन्टल आरक्षण महिला के पास किस प्रकार से, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टल आरक्षण में महिला की जो 30% सीटें हैं उसके अंदर महिला की सीटें 3 जगह बढ़ती हैं, एक सामान्य महिला, एक विधवा महिला और एक तलाकशुदा महिला। अगर जो विधवा महिला है वो नहीं मिलती तो उसकी सीटें कौन ले सकती है, तलाकशुदा महिला। और अगर अपनी कैटेगरी में विधवा महिला और तलाकशुदा महिला दोनों ही नहीं मिलती तो उन दोनों की सीटें कौन ले सकती है, सामान्य महिला। हॉरिजॉन्टल आरक्षण पैरेलल चलता है, ये एक दूसरे के साथ में सीटें इधर से उधर होती रहती है, पर यहाँ पे दूसरी कैटेगरी की महिला नहीं आती। पर महिला सामान्य की सीट पे जा सकती है क्योंकि महिला को कहीं भी बाध्य नहीं किया गया है कि महिला सिर्फ इतनी लगेंगी। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को मेरे अनुमान से कट ऑफ का एक बहुत अच्छा आइडिया दे दिया है। जो भी इस कट ऑफ में आ रहा है उसको मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि भविष्य में भी आपको एक ऑथेंटिक सोर्स और बिल्कुल प्योरिटी के साथ में सारी वीडियो मिले, जहाँ पे मैं कभी भी झूठे दावे नहीं करता। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।